चल मिल रही, चल मिल रही। हेलो। हेलो। बोलो खबीर अफू खान शैतानी रजीम, बोलो। अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबअल हुदा। लानतुल्लाहि अलल वहाबिय्यीन। आमीन या रब्बुल आलमीन तुम्मा आमीन। मौलाना सज्जाद साहब बोल रहे हैं? ला सियमा अलैका या अफू खान। मसमुका कैफल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह तय्यब। अयना अंता? कैफ अंतुम? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यूपी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मौलाना सज्जाद साहब, बाबा हम समझ गए आपको अरबी आती है, ठीक है? नहीं, तुमको बहुत अरबी आती है, तो तुम एक इबारत पढ़ करके सुनाते नहीं हो कभी भी। देखिए अभी अरबी का टेस्ट अगर आपका होगा तो आप फेल हो जाएंगे अरबी के टेस्ट में, तो वो बात कहीं और चली जाएगी। हमको तुम्हारे पास इम्तिहान देना भी नहीं, फेल और पास की बात करते हैं। शैतान से तो इम्तिहान दिया जाता है, शैतान से तो पनाह मांगी जाती है। नहीं, आप जो अरबी का इतना मतलब भाई वो जो रौब होता है रौब दिखा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। अरे अरबी तुम जानते नहीं हो तो मक्का के जो काफिर थे, मुशरिक थे, उनको भी अरबी आती थी, तो क्या वो हक पे हो गए? तो वही कहना कुरान हदीस को मक्का के मुशरिक और आज के बरेलवी भाई दोनों सेम है। अरे तुम तो अरबी का डायरेक्ट ये करते हो भाई, किसी के ना तर्जमा ना तकलीद ना किसी को, तो फिर जब अरबी जानोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? हाँ, तो इसी के ताल्लुक से पूछना था भाई आपसे। आप तो नाराज होने लगते हैं जैसे मेरा फोन आता है। भाई हमको दुश्मन आपके थोड़ी ना है। दुश्मन तो बिल्कुल है, इंसानी भाई है। हमारा दुश्मन है। और मन आजादी वली तो फकत आदत तो अल्लाह का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। हाँ, तो अल्लाह का दुश्मन हम नहीं है भाई, हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना रब मानते हैं, अपना पालनहार मानते हैं। अल्लाह ने हमको भाई जिंदगी दी है, अल्लाह ही हमको मौत देगा। अल्लाह के वलियों का गुस्ताख हो, जो अल्लाह के वलियों के का जो दुश्मन हो, अल्लाह के वलियों का तो बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी ऐलान जंग रखते हैं। नहीं, वलियों से तो ऐलान जंग आप लोगों ने कर दिया है ना। हाँ, वो कितना भी लालच पहुंच रहा हो, शैतान कभी अपना काम छोटा नहीं है। हाँ, तो क्या आप शैतान हैं? क्या रहे थे बोलो। क्या? हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे थे, बोलो। जी हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे हमारे बाज भाई लोग वो अपनी जो उनकी जो भाई किताबें होती हैं बरेलवी मसलक की, उनमें शुरुआत में लिखा होता है 786/92। तो जो ये 786/92 है, इसका आंसर चाहिए था हमें। क्या आंसर चाहिए था? इल्म अदद है, इल्म अदद भी एक खास इल्म है जो लिखने का सिर्फ अदद है, तो लिखने का इल्म है, बोलने का नहीं है। जैसे शॉर्ट हैंड होता है, समझ में आता है तुमको? शॉर्ट हैंड इल्म है ना एक। शॉर्ट हैंड एक इशारे होते हैं, इशारे से मतलब जो है पढ़ा जाता है। जी, समझ गए? वो बोला नहीं जाता है, शॉर्ट हैंड सिर्फ लिखा जाता है। अच्छा, जानते हो शॉर्ट हैंड के बारे में? हाँ। तो इसी तरह से इल्मुल आदात एक इल्म है जिसके जरिए से जो है नंबर के जरिए से नामों के तरफ इशारे होते हैं और उसका नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे मतलब आपको बताने जा रहा हूँ कि 786/92 आदत है और 92 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदत है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसका जो आंसर है ना 786, ठीक, और मतलब ऑब्लिक बीच में आ जाता है, उसके बाद भाई ऑब्लिक तो चाहे मतलब उसी जगह पे मतलब बटा यानी कि भाग डिवाइड। तो 786 को अगर 92 से भाई वो अगर हम करते हैं डिवाइड तो आंसर उसका आएगा 8.543478। इस टाइप से आंसर आएगा। तुम तो शैतानी दिमाग लगा लेते हो, भाग और दौड़ में लगते चले जाते हो। नहीं, क्योंकि बरेलवी लोग भाई ये मतलब उतारते रहते हैं ना किताब में 786/92, 786/92। शादी का कार्ड जब छापते हैं उसमें भी लिखते हैं
786/92। तो हमने सोचा हो सकता है मतलब बरेलवियों को इसका आंसर ना मालूम हो, तो हमने उसको भाई कैलकुलेट करके बता दिया। वो समझ में नहीं आया तुमको, तुम या तो अकल के अंधे हो या खुदा जब दिल लेता है। लीजिए हमने आपको आंसर बता दिया, 786/92 इक्वल टू बराबर कितना होगा सब बता दिया। पहले बटा बताओ, बटा सब तक कुछ भी बटा और घटा कुछ भी नहीं है ना, ऑब्लिक तो ऑब्लिक है बस। तो वो क्या है? जहाँ पर सुनो गलत और से। अरे तो क्या है वो बता दीजिए ना, चिल्ला क्यों रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसा बाबरकत है ना, इसी तरीके से नाम मोहम्मद की बरकत के लिए उसका अदद लिखा जाता है, चाहे वो बटा का निशान और चाहे इधर का बदल निशान का दिया, तो उससे कोई हर्ज नहीं, वो निशान की तरफ मत जाओ। तो क्या बरेलवी लोग खाना खाने से पहले 786 क्या बोल सकते हैं? अब वही ना बोला कम से पहले ही, वो बोला कि वो अदद जो है वो लिखने का इल्म है, सिर्फ बोलने का इल्म नहीं है। पागल। देखिए भाई, अहले सुन्नत के नजदीक 786 एक भाई वो नंबर है, उससे कोई अकीदा हमारा नहीं है कि ये भाई ये उसका अदद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को छोड़ के 786 के ऊपर अकीदा बना लें, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कुरान को नंबरों में तब्दील करके उसका इस्तेमाल करना, क्या ये भाई ये सहाबा इकराम से साबित है? तुम्हारा नाम ही सबसे पहले, तुम्हारा नाम साबित है खबीस कहीं का, आपको सफूर लगे तो देखिए आपका नाम मान लीजिए मौलाना सज्जाद बरेलवी है, अब इसका अदद अगर हम जोड़ें मान लीजिए 420 आ जाएगा, तो क्या हम आपको 420 कहेंगे? ओए 420 ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, आपको आपके नाम से ही बुलाएंगे ना। इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तक कयामत तक इसको कोई नंबर में नहीं पड़ेगा, क्या 786 786 786। तुम पागल हो, समझ में नहीं आता है ना, दिन करो, अकल तो है नहीं। मौलाना साहब आपने दीन को नंबरों में बांट दिया है। आपने तो मारी गई है। हम कह रहे हैं कि अदद जो है वो सिर्फ लिखने का इल्म है, बोलने का इल्म नहीं है। खबीस क्यों लिखा जाता है? अगर कोई दीनी किताब है तो हम पूरा उसको लिखेंगे ना कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ना कि 786 लिख देंगे। मैं से क्यों शुरू करेंगे? हैं? मैं से क्यों शुरू करेंगे? अरे मैंने कोई अगर भाई उतारी है किताब कोई, तो मैं उतारूंगा ना कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अगर किताब भाई उसके राइटर भाई हम हैं, तो मैंने भाई उसको लिखा है, तो मैं ये कहूंगा ना कि मैंने भाई इस किताब को अल्लाह के नाम से भाई शुरू करके लिखा है, ना कि बस इतना उतार देंगे 786 का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाले ने अपने दिल पे पढ़ लिया, अपने दिल में कैसे पढ़ लेगा? यानी कि नंबर को देख के भाई वो अल्लाह का नाम ले रहा है। नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही नंबर है वो। हमको लग रहा है आपने अमिताभ बच्चन की भाई पिक्चर देख ली है कुली, बिल्ला नंबर 786, इसीलिए आपने 786 को अल्लाह का कलाम बना दिया। माज़ल्लाह शैतान है, खबीस है, तुमको अकल भी नहीं है, समझने की भी इल्म नहीं है। और आप शॉर्ट हैंड लिखेगा, शॉर्ट हैंड क्यों लिख दिए? अरे शॉर्ट हैंड तो टाइपिंग में है ना। अब क्या अल्लाह की भाई आयतों को शॉर्टकट में आप भाई वो नंबरों में उतार देंगे। आप भाई नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले क्या 786 बोलते हैं? सुनता ही नहीं है तुम तो भाई, सबसे बड़ी परेशानी। तो बताइए ना मेरे प्यारे भाई, आप नाराज होने लगते हैं। तो कभी आदमी पूरी आयत लिखने के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आखिरिल आया पूरा लिख देता है, समझे? हाँ यही मेरा सवाल था मौलाना साहब, और इसके ऊपर आप मतलब नाराज हो गए कि आयत की जगह पे नंबर को लिखना ये गलत है ना। सुनता ही नहीं है, तुम सुनता ही नहीं है पागल। तो अलग लिख देते हैं ना, अलग लिखते हैं, अलग का मतलब क्या होता है? अभी हाशिया कभी देखो कोई किताब का, नीचे लिखा रहता है बाहर लिखा रहता है मिन हो, क्या मतलब होता है उसका? अब आप बोलिए ना, समझाइए। अब मैं चुप हूँ तो आप मेरे बहन से पूछे, जब मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे बोलने नहीं देता। जगह जगह मुसन्निफीन का नाम रहता है, तो मुसन्निफीन का पूरा नाम लिख देते, खाली शीन से नाम है तो शीन लिख दिए, अल्लामा शामिल शीन लिख देते हैं। मौलाना साहब ठंडे दिमाग से सोचिए कि मैं क्या आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी नाम को, सुन तो लीजिए मौलाना साहब, फिर आप आराम से बोलिएगा।
मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ पहले आप समझ तो लीजिए मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, फिर आप आराम से जवाब दीजिए, सुकून से बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज है अगर उसको जोड़ेंगे अदद उसका तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा। तो नंबर आना वो एक अलग चीज है, लेकिन जो नंबर है उसको मतलब भाई वाकई अल्लाह का कलाम समझ लेना कि नहीं 786 है, मतलब इसका माना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92 है तो इसका माना है कि मोहम्मद। तो अगर इस तरीके से मतलब भाई जो ये नंबर है इनका इस्तेमाल करना जायज होता तो सबसे पहले जो भाई सहाबा थे, ठीक है, और मतलब भाई जो मुहद्दिसीन थे वो हदीस से जमा करते तो लिखते। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि 92 ने फरमाया, लेकिन 92 का नाम नहीं आया। अगर अंग्रेजी जबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह के नबी के नाम को 92 तो कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। बदतमीजी बहुत करते मौलाना साहब। अरे तुम जैसा बदतमीजों से कभी तमीज से बात करनी चाहिए। हम लोग भी बदतमीज बना दोगे, हमारी जबान खराब हो गई। अच्छा एक चीज बताइए, लोगों से बात करते थे काफी सारी जो मस्जिदें हैं उनमें जहाँ चप्पल जूता भाई हम लोग रखते हैं उसकी जो रैक होती है, अब किसी रैक का नंबर है 786 और वहाँ पे लोगों ने भाई अपना भाई वो मतलब भाई चप्पल रखा जूता रखा, तो क्या वो जायज हो जाएगा? जैसा है रेक में रखा लिखा रहेगा तो वहाँ लिखा रहेगा तो वहाँ लिखा, कहाँ दिमाग। अरे पागल, इन्नमल अमालु बिन्नियात की हदीस पढ़ा है खबीर? है नियत के हिसाब से जो आदमी जिस अदद को लिख रहा है उसकी नियत है वही है। बिस्मिल्लाह के नियत से लिखेगा बिस्मिल्लाह की नियत से। तुम हरे कृष्णा के नाम से नियत से लिखो तो हरे कृष्णा ही होगा। जिस नियत से लिखो वो अदद है लिखने का। नहीं अदद है, मैं उसका इनकार मैं नहीं कर रहा हूँ मौलाना साहब। मैं सवाल करता हूँ आम का, आप जवाब देते हैं इमली का। मैं कह रहा हूँ 786 इतना लक्की नंबर है, इतना मोहतरम नंबर है कि लोग अपनी मतलब भाई वो गाड़ी का नंबर भाई वो चाहते हैं कि 786 रहे, उनका फोन नंबर भाई वो चाहते हैं 700 भाई वो 786 रहे। तो इससे अकीदा जुड़ रहा है ना लोगों का, हम उस अकीदे के मुनकिर हैं। 786 एक नंबर है, बस नंबर के अलावा कुछ नहीं है। अब कहीं जूता रखा जाता है, चप्पल रखा जाता है, उस अलमारी का नंबर 786 है, तो क्या अब हम वहाँ पे रखेंगे नहीं जूता चप्पल? कह देंगे नहीं ये तो गलत है। निस्बत है, नंबर की निस्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो नंबर है उस नंबर से निस्बत है। अरे कोई दीनी किताब मेरे भाई अगर वो छाप रहा है तो वो मेरे भाई अल्लाह के जो नाम है आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसको हटा के 786/92 से स्टार्टिंग कर रहा है, तो ये तो दिन में भाई ये तो दिन में बिदअत हो गई ना। हाँ बोलो। तो अगर कोई दीनी किताब को भाई छाप रहा है और उसकी शुरुआत में 786/92 और चांद तारे बना रहा है, तो ये क्या मेरे भाई ये इस्लामिक है? बिदअत हो गया ना। हाँ तो उर्दू लिखना बिदअत है कि सुन्नत है? बताओ पहले। क्या चीज? उर्दू में लिखना, इंग्लिश में लिखना, अंग्रेजी में लिखना। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो माना है वो आप चाहे उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, वो माना तो कम से कम आ रहा है कि हाँ मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से भाई शुरू। अरे वो लेकिन 786 का कौन सी लैंग्वेज में माना है कि 786 का मतलब होता है अल्लाह के नाम से भाई मैं स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ। सुनने पहले, कुरान हदीस असल में मानी है जो जहनों में आता है उसको नकूश के जरिए से जिस जबान में चाहे जिस अंदाज में चाहे उसको आदमी लिखता है। बात समझ में आ रही है? असल कुरान ये अल्फाज जो नकूश ये जो है ना नकूश कहलाते हैं, जो लिखा जाता है ना उर्दू में लिखो या हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ये सब लिपि जो होती है जो कलम से जो हमारे स्याही पे जो नकल होता है ना वो नक्श होता है, वो समझे? वो नकूश जो है वो चीज नहीं है मेन। और कुरान हदीस वो नकूश का नाम नहीं है, मानी का नाम है, समझ गए? इस मानी को जाहिर करने के लिए कभी उर्दू जबान, कभी अरबी जबान, कभी जो है कभी इंग्लिश जबान का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए? हाँ लेकिन जो ये नंबर है नंबर का तो इस्तेमाल नहीं होता है। मानी लिखने की चीज नहीं है, मानी समझने की चीज है। अरे माने कैसे समझ लेंगे? 786 का माना सिर्फ
इतना ही होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? बाज लोग क्या कहते हैं कि भाई 786 का माना होता है ओम। अब बताइए। तो वो जो तुम जो ओम को मानो, ओम के लिए से लिखो, नंबर मालूम नहीं यार। मतलब क्या भाई आपका दीन है कि क्या मेरे भाई? आपका दीन ना हो गया मेरे भाई? मतलब वो ढोलक हो गया? अरे तुम अपने दीन धर्म से तौबा करो, वरना कुत्ते की मौत मरोगे। भाई हमारा दीन तो इस्लाम है, और इस्लाम में भाई कभी भी अल्लाह के नबी ने कुरान को नंबर में नहीं पढ़ा। के नाम से शैतान को भटकाते हो और कुछ नहीं। इस्लाम का नाम लेकर शैतान को शैतान की तरफ भटकाते हो, तो समझ गए? तुम्हारा दीन इस्लाम है, तुम्हारा दीन तो क्या कहा गया? शैतान का, शैतान। भाई सऊदी अरब की कितनी सारी मेरे भाई मस्जिदें हैं जिनमें जहाँ चप्पल जूते रखे जाते हैं, उस अलमारी का जो नंबर है 786 है। अब अगर वहाँ पे कोई अपनी चप्पल जूते को रख दे तो आप लोग के हिसाब से तो मेरे भाई बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कि ये देखो सऊदी वाले तो ऐसे हैं, और बताओ 786 के सामने भाई अपनी मतलब भाई जो चप्पल है जूता है उसको रख दिया। तो ये सब अकीदा मेरे भाई, इसको हटाइए ना, तौबा कीजिए। अरे पागल अकीदा जो इस नियत से तौहीन करेगा तो वाकई उसको तौहीन करने वाला ही कहा जाएगा। हाँ तो नियत ये कहाँ से बना लेंगे जब तमाम दुनिया जानती है कि 786 वो खाली एक नंबर है। अब अगर कोई जाहिल उसको नंबर को बना ले कि नहीं इसका मानना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये उसकी अक्ल की कमी है ना। उसी नंबर को उर्दू में आदत कहते हैं, जानते हो कि नहीं? समझ बच्चन, उसी नंबर इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि 786 को हम जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में उसका माना ऑटोमेटिक आ जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये कहना चाह रहे हैं? अरे हरगिज नहीं, जहाँ पे जिस नियत से लिखा जाता है। अब हम लोग रसीद छपवाते हैं, रसीद 1 2 3 4 5 786 कभी रसीद नंबर आती है, उस जगह पर हम बिस्मिल्लाह का नियत करते हैं और बिस्मिल्लाह समझते हैं उससे। अरे बहुत सारे मेरे भाई बरेलवी ऐसे हैं जिनके पास अगर कोई भाई वो नोट आ जाता है और नोट में अगर भाई वो लास्ट में भाई 786 होता है तो उसको रखे रहते हैं पर्स में, कहते हैं भाई ये अब इसको पर्स से हम हटाएंगे नहीं, बरकत आएगी। तो अब एक नंबर बरकत देगा? क्यों? पहले सुनना, बरकत देगा। अरे वो अच्छी नियत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नंबर से निस्बत रखने वाला ये नंबर है, इसलिए वो अपना रखते हैं। ये निस्बत किसने दी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नबी ने दी, साहबा ने दी, ताबई ने दी, तबे ताबई ने दी, या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने बताया कि 786 का मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 92 का मतलब होता है मोहम्मद? ये कौन से इमाम ने बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखा रहे उसको, अगर किसी जगह पे किसी कागज पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा रहे, उसको अगर अदब एहतराम से रखे तो किसी कागज पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है तो क्या उसको रखे तो बिदअत है, शिर्क है, गुनाह है। मेरे भाई वो तो अल्लाह का जो कुरान है उसमें भी है ना। अल्लाह को पढ़ा अरे भाई है और लिखेगा तो है। कुरान भी तो कागज है, कागज पे तो लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो कोई कुरान ऐसी भाई आज तक नहीं देखी जहाँ पे लिखा हो 786, उसके बाद सूरह फातिहा 786, उसके बाद सूरह बकरा। अरबी जो है, ये अरबी एक ऐसी जबान है जो लिखने और पढ़ने दोनों की जबान है। उर्दू जबान है, उर्दू की जबान में लिखते भी हैं। बरेलवियों के अलावा भाई किसी के भी मेरे भाई मसलक की किताबों में 786/92 ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये बरेलवियों का बहुत बड़ा अकीदा है कि 786 मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 92 का मतलब भाई मोहम्मद। उस आदत को उसी नियत से लिखते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बरेलवी तो ऐसे जाहिल हैं गांव देहात में कि 92 रुपए अगर आते हैं तो अपने अंगूठे को चूमने लगते हैं। क्यों? अरे 92 रुपए है ना, इसका माना क्या भाई मोहम्मद। अंगूठे से अपनी आंखों को चूमने लगते हैं। सुन्नी सरापा एहतराम करने वाले का नाम है यार वहाबी। हाँ, नंबरों का एहतराम करेंगे, नबी की जात का एहतराम तो आप लोग से होता नहीं है। नबी की जो तालीम है उसका तो एहतराम होता नहीं है। 92 नंबर
यानी कि अगर आपको कोई बान ने भी जूते मारे तो आप खा लोगे अंगूठा चूमते हुए, है ना? नहीं मौलाना साहब, अगर आपको कोई बान ने भी जूता मारे तो आप अंगूठा चूमते हुए भाई आराम से जूता खा लोगे।